हम बात करते हैं वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? देखिए, हमने एक डायग्राम ड्रॉ करा। इस तरफ हमने क्या ले लिया? प्रेशर। और इस तरफ हमने क्या ले लिया? वॉल्यूम ले लिया। ठीक है। और मान लीजिए सिस्टम पहले इस स्टेट में था। ठीक है। ये पॉइंट ए है और मान लीजिए ये कोई पॉइंट बी ले लिया मैंने। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए सिस्टम क्या होगा। लेट्स से कि ए से बी जाता है कुछ ऐसे। कुछ ऐसे चला गया। ठीक है। मतलब क्या हुआ? पहले पहले ए से किसी और स्टेट में गया और फिर ए से बी में आया, तो ये रास्ता सिस्टम ने फॉलो करा। ठीक है। अब मान लीजिए सिस्टम करता क्या है। सिस्टम कुछ ऐसा करता है कि वो हट फिर के उसी स्टेट में वापस चला जाता है। जैसे मान लीजिए वो यहां से इधर गया। ठीक है। और यहां से फिर वापस ए पे। ठीक है। देखिए, मेरा बोलने का क्या मतलब है कि सिस्टम के प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। ठीक है। यहां पर मान लीजिए प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और यहां पर प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। तो सिस्टम ने क्या किया? सिस्टम ए से बी में गया। ठीक है। सिस्टम कहां से कहां गया? ए से कहां गया? बी में गया। और फिर वो बी से वापस ए में आ गया। मतलब जो हमारे पास स्टार्टिंग में प्रेशर और वॉल्यूम थे P1 और V1, जब ये पूरी प्रोसेस खत्म हुई तब हमारे पास अल्टीमेटली फिर वही स्टेट मिल गई। ठीक है। पहले भी P1 V1 थी और फिर एंड में भी क्या मिली? P1 V1 ही मिली घूम फिर के। तो जब ऐसा होता है कि सिस्टम जिस स्टेट से शुरू करता है, जब प्रोसेस खत्म होती है उसी स्टेट में वापस आ जाता है, उसी प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस साइक्लिक प्रोसेस में काम जो वर्क है वो कैसे निकाला जाए। तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा जो काम होता है वो ये अंदर वाला एरिया होता है। पूरा नीचे तक नहीं, सिर्फ ये वाला एरिया जो इस लूप के अंदर है। आपको बेसिकली एक लूप दिख रहा होगा यहां पर। अगर सिस्टम जिस स्टेट से चला है उसमें वापस आ रहा है तो वो एक ऐसा रास्ता बनाएगा जो बंद हो जाएगा। लूप बोलते हैं इसको। तो जब लूप बनेगी तो क्या होगी? जो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क है वो उस लूप के अंदर का एरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली शो करूं, अगर मैं इस तरफ प्रेशर ले लूं, इस तरफ वॉल्यूम ले लूं, और लेट से कि मैं वही स्टेट्स की बात कर रहा हूं कि एक स्टेट मैंने ए ले ली, एक स्टेट मैंने बी ले ली, पर अब सिस्टम ऐसे नहीं गया, सिस्टम ऐसे गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। सिस्टम ऐसे गया है ए से बी और वो वापस किसी और रास्ते से आ गया, मान लीजिए ऐसे आ गया। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसे प्रोसेस में ये भी साइक्लिक है, इसमें वर्क क्या होगा, तो ये जो लूप के अंदर का एरिया है। ठीक है। जरूरी नहीं आपके लूप ऐसे ही दिखें, हो सकता है आपका लूप कुछ ऐसा दिख सकता है। इट कैन ऑल्सो लुक लाइक अ ट्राइंगल। ठीक है। कैसा? जैसे मान लीजिए सिस्टम यहां से शुरू किया, वो यहां गया, यहां से यहां बी पॉइंट पे, और बी से फिर वापस ऐसे सीधा आ गया। ये प्रोसेस उसने फॉलो की। तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा वही आपका वर्क डन होगा इस प्रोसेस में। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। और इसको आप ऐसे इमेजिन करो ना, जैसे मैं आपको एक हेल्प करता हूं। जैसे मान लीजिए अब इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे मैंने इस तरफ प्रेशर लिया, इस तरफ वॉल्यूम लिया है। ठीक है। और मेरे पास सिस्टम इस रास्ते से यहां गया, मतलब ए से बी गया कुछ ऐसे। तो अब आपको ए से बी जाने में जो ये होगा वर्क डन, मैं उसे बोल देता हूं WAB। और WAB किसके बराबर है? ये जो एरिया व्हाइट कलर से मैंने यहां पर शेड किया। ठीक है। पर अगर सिस्टम मान लीजिए ये बी से ए चला गया कुछ इस रास्ते, तो अब जब वर्क डन बी से ए जाने में है, तो वो वाला एरिया कौन सा है? मैं पूरे को शेड करता हूं, ये पूरे वाला एरिया। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे यही वाला पोर्शन चाहिए, सिर्फ आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट दिस मच, मुझे सिर्फ ये वाले में इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बी ए वाले में से ए बी वाला कम कर दूंगा।
और बस मुझे वर्क डन मिल जाएगा, टोटल वर्क डन। क्या समझ पाए आप मेरी बात? यस सर। बस तो यही है, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो ग्राफ के अंडर का एरिया होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये बनाना चाहेंगे आप? मैं यहां लिख भी देता हूं कुछ, कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इन अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन is the area under the loop, is the area under the loop। जो लूप के अंडर एरिया है वही वर्क डन है। ये लिख दीजिए और जब हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा।